हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार। और आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है भीतिया पाली संलक्षण से आप क्या समझते हैं। इससे संबंध व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन तथा लक्षणों का जो है वर्णन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द पेरिएटल लोब सिंड्रोम? डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड चेंजेस इन द बिहेवियर एसोसिएटेड विथ इट। तो फिर आइए और इसको हम फटाफट देख लेते हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो को हम जितना छोटा बना के रखें उतना ही बेहतर है, और चीज़ें जो हम स्पष्ट करना चाहते हैं और चीज़ें भी स्पष्ट हो जाए और हमारा जो है काम भी चल जाए। तो उम्मीद हम करते हैं कि ये इसी हिसाब से इसको हम सेट करते हैं इस क्वेश्चन को। भीतिया पाली संलक्षण, आप जानते हैं कि जो पाली होते हैं ये 4 भागों में बटे होते हैं। पहला होता है हमारा अग्र पाली, दूसरा होता है बेतिया पाली, तीसरा होता है शंख पाली और चौथा होता है पश्च पाली। तो जो मेन चीज़ है जो भीतिया पाली, इस पार्ट में जब कोई विकृति आ जाती है या फिर ये ठीक ढंग से काम करना नहीं होता है, कोई दोष इसमें उत्पन्न हो जाता है इस पाली में, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? भीतिया पाली संलक्षण यानी पेरिएटल लोब सिंड्रोम। वही, और इसका जो है हमारे व्यवहारों के ऊपर क्या असर पड़ता है इसको हम देख लेते हैं। भीतिया पाली संलक्षण से तात्पर्य लक्षणों या व्यवहारों में उत्पन्न होने वाली ऐसी क्षुब्धताओं से होती है जो इस पाली में उत्पन्न क्षति के फलस्वरूप होती है। और इनके जो लक्षण हैं इनको मोटे तौर पे 2-3 भागों में हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बायां भीतिया पाली के क्षति से संबंध संलक्षण, दूसरा है दायां भीतिया पाली के क्षति से संबंध संलक्षण, और तीसरा है विशिष्ट तरह के संलक्षण यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिम्टम्स। भाई, और फटाफट इसको हम देख लेते हैं और उम्मीद है कि जितना कम समय में हम इस वीडियो को ख़त्म करें। उम्मीद है 7-8 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को हम ख़त्म कर लेंगे। पहला जो है बायां भीतिया पाली के क्षति से संबंध, और इसके व्यवहार को भी हम देख लेते हैं, लक्षण को भी हम देख लेंगे। कुछ ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिनमें रोगी का बायां भीतिया पाली संलक्षण जो है पाली जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, और इसको जो है ना इसका जो इलाज किया या फिर जो इसके बारे में बताए थे उन मनोवैज्ञानिक का नाम था जोसेफ गेरस्टमान। और उन्होंने जो भीतिया पाली के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप जो 4 लक्षणों में एक गुच्छ उत्पन्न होता है उसका नाम है, जो उंगली का नाम बतलाने या उसे पहचानने में व्यक्ति जो है ये असमर्थ रहता है। दाएं बाएं का समभ्रांति जिसको हम एग्राफिया बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति कुछ लिखने में असमर्थ होता है, या फिर एक कैलकुलिया जिसमें गणितीय परिकलन करने में व्यक्ति जो है असमर्थ रहता है। इन 4 लक्षणों को एक साथ मिलाकर गेरस्टमान संलक्षण कहा गया। और जो है ये बायां संलक्षण जो है बायां भीतिया पाली के एक विशेष भाग तथा एंगुलर गाइलस अर्थात क्षेत्र संख्या 39 के क्षति से ये में क्षति उत्पन्न होने से ये जो है उत्पन्न होता है। और गेरस्टमान संलक्षण के अतिरिक्त भी कुछ लक्षण है जो अन्य ऐसे व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और जो लक्षण है वो पहला जो लक्षण है यह ऐसे रोगियों में या व्यक्तियों में भाषाई कार्य क्षुब्ध होता है, यानी ऐसे व्यक्ति ना अपना नाम लिख पाते हैं जिसे एग्राफिया कहा जाता है, इन्हें कुछ पढ़ने में भी कठिनाई होती है जिसे डायसलैक्सिया कहा जाता है। इसके अलावा वे बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और व्याकरण की भी है ना त्रुटियाँ काफ़ी ज़्यादा करते हैं जिसे हम डायस्फासिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति विभिन्न ब्लॉकों को मिलाकर कोई विशेष तरह का डिजाइन बनाने में जो है ये कठिनाई महसूस करते हैं। इनमें जो है एप्रोक्सिया के भी लक्षण पाए जाते हैं जिसमें व्यक्ति के शरीर के किनारे किनारे के अंगों या परिधीय भागों को मिलाकर गति का एक नया क्रम सीखने में कठिनाई अनुभव करता है। ऐसे रोगियों में मन ही मन कोई
साधारण जोड़ घटाव करने के भी जो है असमर्थता पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों में अंक विस्तार की जो क्षमता होती है वो काफ़ी सीमित रहती है। ऐसे व्यक्तियों में बाएं एवं दाएं स्थिति का निर्धारण करना भी मुश्किल होता है। दूसरा है हमारा दायां भीतीय पाली के क्षति से संबंध संलक्षण। दायां भीतीय पाली क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति में कई तरह के लक्षण जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें पहला जो है वह प्रतिपार्श्विक उपेक्षा, यानी दायां भीतीय पाली क्षतिग्रस्त होने से रोगियों में जो लक्षण है ये प्रमुख होता है। रोगी अपने शरीर के बाएं तरफ की उपेक्षा करता है। जैसे यदि कहा जाए कि आप दोनों हाथ उठाएं तो ऐसे में रोगी दायां हाथ उठा देते हैं परंतु बायां हाथ नहीं उठाते हैं। इसके बाद जो है दूसरा इसी का दायां भीतीय पाली क्षतिग्रस्त होने से व्यक्ति में रचनात्मक एप्राक्सिया के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे रोगी दिए गए चीज़ों के सारे कोई विशेष डिजाइन का आरोखण नहीं खींच पाते हैं। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों में स्थलाकृतिक संबंधित अक्षमता पाया जाता है। और विशिष्ट तरह के जो संलक्षण है तीसरा भीतीय पाली के तीसरा में ये जो होता है ये ऊपरी बाएं एवं दाएं भीतीय पाली के क्षति होने से संबंधित कुछ लक्षणों को चर्चा जो है की जाती है, जिसमें पहला है बालेंट संलक्षण। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आगे कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें हमें देखना है, तो वहाँ पे भी इसको देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। 1909 में बालेंट संलक्षण जैसे पद का प्रतिपादन बालेंट द्वारा किया गया। इस संलक्षण के प्रतिपादन का आधार उनके द्वारा एक ऐसे रोगी का अध्ययन किया जाना था जिसका भीतीय पाली जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। बालेंट ने पाया इस रोगी के मानसिक दोष का कोई लक्षण नहीं था, न तो इसमें एप्राक्सिया न ही एफासिया न कोई अस्पष्ट जो है ये लक्षण थे। इनका दृष्टि प्रत्यक्षण स्पष्ट था। वे किसी वस्तु का उपयोग नाम तथा रंग आदि का स्पष्ट प्रत्यक्षण करता था, परंतु फिर भी उस रोगी में 3 असाधारण लक्षण जो थे वो बालेंट ने निकाले और उसी का जो नाम है इन्होंने बालेंट संलक्षण रखा। तो आगे चल के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे बालेंट संलक्षण के बारे में, तो इसको देख लेते हैं यहीं पे। जब इस रोगी के सामने बहुत सारे उद्दीपकों को रखा जाता था तो वह सीधे स्पष्टता ही देखता था इन उद्दीपकों पर, परंतु वह अपने दृष्टि को 35 से 40 डिग्री तक दायां तरफ कर लेता था। इस दिशा में पड़े उद्दीपकों को ही वह सिर्फ देख पाता था। इस तरह से वह बाएं दृष्टि क्षेत्र के कुछ उद्दीपकों की उपेक्षा करता था। दूसरा है, जैसे ही रोगी का ध्यान किसी उद्दीपक या वस्तु की ओर होता था उससे अन्य उद्दीपक जो है वो दिखाई नहीं पड़ते थे या फिर देखने में कठिनाई होती थी। तीसरा जो है, रोगी के दृष्टि निर्देशन में किसी लक्ष्य वस्तु पर पहुंचने में कठिनाई होती है और इस लक्षण को जो है दृष्टि एटैक्सिया कहा जाता है। इसके बाद एस्टेरियोग्नोसिस एक तरह का जो है स्पर्श एग्नोसिया है जिसमें रोगी वस्तुओं को स्पर्श करके उसे पहचानने में असमर्थ रहता है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एनोसोग्नोसिया। इस पद का प्रतिपादन जो है वो वेवेन्स्की द्वारा 1914 में किया गया। इसमें जो रोगी है वो अपने किसी दोष या बीमारी के होने के बारे में वो स्वीकार ही नहीं करता है तथा उसका लक्षण भी है वो प्रत्यक्षण नहीं करता है। तो ये था जो हमारा भीतीय पाली संलक्षण और उसके व्यवहार और जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हमने इस क्वेश्चन में स्पष्ट किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।